नमस्कार दोस्तों, जय मास्टर। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 23 मार्च 2024 है। आज का वीडियो हम एसआरई को छोड़ के आज 23 मार्च के विषय में बात करेंगे। 23 मार्च हमारे लिए इसलिए महत्व रखता है कि हमारे भारत देश में 23 मार्च को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम उन सभी जो हमारे जवान, वीर जवान जो शहीद हुए, उनको हम नमन करते हैं। इसके लिए 23 मार्च को भारत सरकार द्वारा श्रद्धांजलि दिवस घोषित किया गया है। कहते ना, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों, 23 मार्च 1931 को की फिरंगी सरकार हमारे शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को चोरी से फांसी दी गई थी, जिसके उपलक्ष्य में भारत सरकार में 23 मार्च को उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए और आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। दोस्तों, 23 साल की उम्र थी भगत सिंह की, 23 साल की उम्र थी भगत सिंह की और शिवराम राजगुरु की उम्र 30 साल की थी और 22 साल की उम्र थी सुखदेव थापर की। दोस्तों, ये छोटी सी उम्र में इन्होंने वो जज्बा था कि देश के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी और कह गए, दरो दीवार पर हसरत की नजर रखते हैं, दरो दीवार पर हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो मेरे अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। तब उन्होंने हमें आज़ादी यानी हम खुश रहे उसके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हमारे जवान हैं जो शहीद हुए हमारे देश के लिए और हमारे लिए। दोस्तों, हमारे देश के जो आराध्य हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तो पूरा इतिहास कभी हमें इतिहास में पढ़ा ही नहीं। जब हम पढ़ाई करते थे पहली, दूसरी या तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, तब हमें बताया जाता था कि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के राजा थे। लेकिन नहीं, शिवाजी महाराज का राज्य अटक से कटक तक, कटक तक मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर तक, यहाँ तक उनका राज्य था। और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही पहली नेवी सेना का स्थापना की थी और 1654 में पहली मराठा जहाज बनाया जाता शिवाजी महाराज के कार्यकाल में। और उनकी नौसेना में 20 युद्धपोत और 400 समुद्री जहाजें थी, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज को नौसेना का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सोचिए वो काल रहा होगा जिस समय महाराज ने ये चीज सोचा कि पानी में भी लड़ा जा सकता है और पहली नौसेना का गठन किया। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे आराध्य, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन
भारत माता के आंचल पे दाग नहीं लगे। तो दोस्तों 23 मार्च के लिए मैंने संघर्ष किया था 2007 से। 2007 में मैं उत्तर भारतीय विश्व महासंघ का अध्यक्ष था। उस समय उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के माध्यम से मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को लेटर लिखा था कि 23 मार्च को श्रद्धांजलि दिवस घोषित किया गया। और इस विषय में मैं बहुत लोगों को मिला था जो हमारे यहाँ के नेता थे। मुझे एक नाम याद है कि हमारे यहाँ पे मंत्री थे बाबा सिद्दीकी जी। इस विषय में मैंने उनसे भी बात की थी कि सर आपका एक रिकमेंडेशन मतलब एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए ताकि ये चीज़ को हम घोषित कर सकें। बाबा सिद्दीकी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरा अपने ऑफिस में सत्कार भी किया था। बोला था बेटा ये लड़ाई हमें लड़ना चाहिए और आप लड़ रहे हो। मैं बिल्कुल लेटर दूंगा। दोस्तों इस समय हमने ये पहल रखी थी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शहीद आजम के नाम से भी बनी है, वो भी उसमें फाइट कर रहे थे। और ये चीज़ डिक्लेयर हुई। हमने डिमांड की थी कि हमें अवकाश दिन नहीं चाहिए, मतलब छुट्टी का दिन नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन ऐसा रखा जाए जिस दिन हम सब शहीदों को याद कर सकें। उनके लिए सरकारी डिपार्टमेंट में, स्कूलों में, कॉलेजों में लोगों को बताया जाए और खासकर छोटे बच्चे स्कूलों में ये हमारे जो सूरवीर और हमारा आराध्य, हमारे महाराजा जो थे, उनके विषय में, उनका इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको बताया जाए कि आज ये जो लोग भी थे हमारे यहाँ बड़े बहुत महान राजा निकले। महाराणा पृथ्वीराज चौहान थे, फिर महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप भी थे, छत्रसाल थे, राजा महाराज छत्रसाल भी थे। ऐसे अनेकों, और महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसे अनेकों राजा महारानियों ने युद्ध में भाग लिया है सिर्फ देश को बचाने, भारत देश को बचाने। तो दोस्तों आज के दिन मेरा आपसे निवेदन है, आप भी हमारे उन महाराजाओं और हमारे जो भी सूरवीर सैनिक, उनको याद करें और 23 मार्च को हर सरकारी विभाग में, स्कूलों में उनको श्रद्धांजलि दी जाए। बस यही अपेक्षा है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।